नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है। इस लेक्चर सीरीज में आज हमने नीति निर्देशक से संबंधित सारे तथ्यों को बहुत ही डिटेल में देख लिया है। अब हम उस नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो उसका सोर्स हमारा घटना चक्र है। आप जानते हैं कि घटना चक्र एक बहुत ही किताब है जहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिया जाता है। एक बार थोड़ा डिटेल ले लेते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। वैसे हमने अपने लेक्चर में बताया है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए। भाग 4 में दिया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत बताया गया कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इस तरीके से अलग अलग है। अनुच्छेद 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आजीविका के बारे में बताया गया है, भौतिक संसाधनों के वितरण में न्याय के लिए बताया गया है, आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है, स्त्री पुरुष को समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों के लिए कल्याणकारी व्यवस्थाएं, ये सब व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की बात की गई है। उसके बाद आपको पता है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन, स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। 41 में कुछ दशा जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, ये सब स्थिति में राज्य को काम या शिक्षा या लोक सहायता प्रदान करने की बात की गई है। अनुच्छेद 42 में राज्य के कार्य संगत या जो काम दिया जाएगा वो न्याय संगत होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। प्रसूति सहायता भी अनुच्छेद 42 का पार्ट है। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसमें अच्छे से डिटेल से बात की गई है। यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 43 के तहत उचित मजदूरी का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 41 में काम की बात की गई है, काम मिलना चाहिए। 42 में वो काम न्यायोचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। और 43 में अगर काम कर रहे हैं तो उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। 43 क में बताया के प्रबंधन के बारे में, और 43 सहकारी समिति के बारे में, यह ध्यान रखिएगा। ये इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 44 4 समान है, तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता की बात की गई है। ठीक है, अभी सिर्फ गोवा में, याद रखिएगा, अभी सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखरेख और शिक्षा संबंधी प्रबंध राज्य करेगा। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे ऐड किया गया था। सॉरी 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे ऐड किया गया था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये 2002 में इसे ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए, एक्चुअली ऐड नहीं किया गया था, बल्कि अनुच्छेद 45 के प्रबंध पहले कुछ और थे, उसे बदल करके ये प्रबंध लाया गया था। आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर को, जिसमें उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 46 में बताया गया कि अनुसूचित जाति SC/ST के लिए विशेष प्रोविजन किया जा सकता है, शिक्षा और आर्थिक सहायता के लिए या किसी भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि पोषाहार संबंधित, जीवन स्तर ऊंचा करने के संबंधित, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य के संबंधित सुधारने के लिए राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में अगर स्वास्थ्य की बात की गई है तो उसके बाद हमें कृषि और पशुपालन होना चाहिए, ताकि हम बेहतर सब्जी, बेहतर अनाज और दूध पी सकें, ताकि स्वस्थ रह सकें। तो 48 में
कृषि और पशुपालन की व्यवस्था की बात की गई है। यहाँ पर 48 में ही एक चीज़ और कहा गया है कि दुधारू पशु जैसे गाय ये सब होता है उसका वध का प्रतिषेध करना चाहिए राज्य को। 48 क में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है और वन्य जीव की रक्षा की बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, स्थान है या वस्तु है, उसको संरक्षण करने की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है। एक बार हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। वैसे हमने आपको वो अपने चैप्टर में बता दिया है, बहुत ही डिटेल में बताया, आप देख लीजिएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि भाग 3 में है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, इसका प्रकृति नकारात्मक है, इसका प्रकृति सकारात्मक है, यह न्यायोचित है लेकिन यह न्यायोचित नहीं है, यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, यह नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, यह लोकतांत्रिक राजनीति की व्यवस्था करता है और यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। ठीक है। लागू करने के लिए कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं होती है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए कानून की जरूरत है। यह नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है लेकिन इसे सरकार द्वारा लागू करना होता है। और एक और चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि यह व्यक्तिगत मौलिक अधिकार व्यक्तिगत रूप से है और ये सामूहिक रूप से है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब हम एक एक करके इसके सारे सवाल को देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल देखिए, राज्य के ये IAS प्री में पूछा गया है। आप देखिएगा ये जो हमारा सेशन है इसमें सारा स्टेट PCS और UPSC में पूछे गए सवाल हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो हम अपने लेक्चर में आपको बताए थे कि ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को या लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता था। राजनैतिक नहीं, सामाजिक नहीं, गांधीवादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रजातंत्र को ये लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता था। तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना बिल्कुल सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। ठीक है। एक धार्मिक राज्य स्थापित करना नहीं। देखिए, धार्मिक राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पे धार्मिक राज्य स्थापित करना ये गलत हो गया। डी देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करना, ये तो सही है। तो ये हमारा सी आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप चाहें तो डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? फिर वही वाला क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना बिल्कुल है, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना बिल्कुल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बिल्कुल है, हम लोग देखे थे 51 आर्टिकल में दिया गया है इसके बारे में। धार्मिक राज्य ये नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट भी होता है, आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व अब क्या क्या है? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ठीक है, ये चीज को आप समझिए। दूसरा, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। अब आप समझिए कि नीति निर्देशक तत्व, निर्बंधन का मतलब उसको रोक लगाना। क्या यह विधायिका के किसी नियम को रोक लगाता है या कार्यपालिका के किसी काम करने की शक्ति पर रोक लगाता है? तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। आप एक बार इसका डिटेल देख लीजिए। बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। ये कोई रोक नहीं लगाता बल्कि ये सिफारिश है। अर्थात संसद चाहे तो कानून बना सकती है, कानून जो कि गरीबों का कल्याण हो उसके लिए वो कार्यपालिका को कह सकती है कि आप इसे लागू करवाइए। ठीक है ना। MC शीतलवाड़ के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार या कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। यहाँ पर कोई लीगल राइट नहीं है किसी का, या कानूनी उपचार नहीं है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। ये सभी राज्य की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं न कार्यपालिका पे। अब ध्यान समझ गए, इसके लिए किसी पर कोई बाध्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या न्याय की बात करता है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे सही या गलत करना है। इसमें लिखा है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल, किसी न्यायालय में हम नहीं जा सकते, तो ये दोनों सही है। क्या पूछता है, उपयुक्त में कौन सही है? तो दोनों सही है, तो 1 और 2 आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है?
तो नीति निर्देशक तत्व में बिल्कुल सही है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, सही है। चौथी अनुसूची में तो नहीं, चौथी अनुसूची में नहीं है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में आपको पता होगा। मौलिक अधिकार में तो कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया ही नहीं गया, यहाँ तो व्यक्तिगत अधिकार की बात की जाती है। प्रस्तावना में तो हाँ, प्रस्तावना में बताया गया है कल्याणकारी राज्य के बारे में। तो ये नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, ये दो चीजें जो है वो आपके लोक कल्याणकारी राज्य यहाँ पे समावेश है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका डिटेल देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, साथ में आप भी आंसर करते रहिएगा कमेंट में, या आप मन में आंसर करते रहिएगा, ताकि आपको भी लगे कि आपकी तैयारी किस हद तक सही है। आप जो हमारा लेक्चर दे, और हाँ, एक क्वेश्चन देखने के पहले हमारे लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। हमारे लेक्चर को आप देख लेंगे तो बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य आदर्श घोषित करता है? तो अभी हमने देखा प्रस्तावना करता है और नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन रिपीट होता है, आप अच्छे से पढ़ करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत को फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो देखिए प्रस्तावना में भी पाया जाता है, नीति निर्देशक तत्व में, तो ए और सी हो गया आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो आपको हमने बताया था, हमारे आप अगर ध्यान रखेंगे हमारे लेक्चर को, तो उसमें 3 कैटेगरी हमने बताई थी, एक गांधीवादी, दूसरा उदारवादी और तीसरा समाजवादी। तो 3 कैटेगरी है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। तो ये उपरोक्त सभी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप चाहें तो यहाँ पे डिटेल दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िए, विभिन्न PSC एग्जाम के ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है वाद योग? तो नहीं, वाद योग नहीं है, न्यायालय में हम नहीं जा सकते। वाद योग का मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते हम, इसके अगेंस्ट वाद योग नहीं है, तो ये सही है, वाद योग नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं, कोई नहीं है, तो ये हमारा बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 37 ये बतलाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, अर्थात न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन का आधारभूत है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन का आधारभूत है? तो आप अगर हमारा लेक्चर देखोगे तो आपको ध्यान होगा कि शासन के लिए मूलभूत परिकल्पना जो है वो किसमें समाहित है? तो नीति निर्देशक तत्व में समाहित है। किसमें समाहित है? तो नीति निर्देशक तत्व में। यह अनुच्छेद 37 ये चीज कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यद्यपि ये शासन के मूलभूत पार्ट हैं, ठीक है ना, इसलिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वो इसे लागू करे। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 37 में बतलाता है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन से आर्टिकल में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार ये है। आप कमेंट करके बताइए कौन से आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि DPSP है, ठीक है, अभी हमने देखा। कानून के समक्ष बराबरी, ये मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित है? अपराध के लिए दोष सिद्धि, ये मौलिक अधिकार है। आप अगर मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है। प्राण दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, मौलिक अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यह भी अनुच्छेद 29 में है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। तो ये तीनों तो नहीं होगा। चौथा देखते हैं, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद
एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता था? अनुच्छेद 40। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आप एक बार मेरा लेक्चर देख लिए, एक बार अपनी किताब को पढ़ लिए, आपको बहुत मजा आएगा। आप जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे ना, और जब आपसे क्वेश्चन 90%, 95%, 100% भी कई बार बन जाता है, अगर इतने क्वेश्चन अगर आपसे बनने लगेगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा। आपको लगेगा कि नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी एग्जाम में, क्योंकि पहले हम नहीं जानते थे और अब हम एक बार जान गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट जब एग्जाम होगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर बनाएं। आप लेक्चर देखिए, किताब जरूर पढ़िए, बिना किताब का सिर्फ लेक्चर से काम नहीं होगा। आप अगर थॉरो स्टडी करना चाहते हैं तो आप लेक्चर देखिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है। चलिए, संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन क्या है? तो निर्देशक सिद्धांत है, अभी हमने देख लिया। अब ये मिलान करना है। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत कहाँ है? अनुच्छेद 40 का 1, यहाँ 1 का 1 निकल गया। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 किसके बारे में बताया गया है? तो काम करने के अधिकार के बारे में। आपको हमने बताया था अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में समान संहिता की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया? समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा सब वैसे ही है, 1 का 2 ऐसे करके ही, तो आप इसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर। इसमें देखना है क्या है। मनरेगा दर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, ठीक है। दूसरा है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राधिकृत है। अब आप बताइए, रोजगार काम प्राप्त करने के लिए, अभी देखे ना अनुच्छेद 41 में है काम की व्यवस्था के लिए, तो ये मूल अधिकार, भाग 3 नहीं, भाग 3 में तो मूल अधिकार है, ये भाग 4 में है जहां पर नीति निर्देशक तत्व है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये सही परंतु आर गलत, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ध्यान रख सकते हैं आप कि मनरेगा जो है उसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह 2005 में लागू किया गया था, लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में परिवार के सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी की भी व्यवस्था की गई है। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि न्यूनतम मजदूरी से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51। आप देख सकते हैं 48 क में क्या था? तो 48 क में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चीजें हैं। 43 क में क्या है? तो उद्योग से संबंधित चीजें थी। उद्योग के प्रबंधन में कामगार या जो मजदूर वर्ग है उसको भी भागीदारी लेने का व्यवस्था करता है। ऐसा नहीं कि उद्योग के प्रबंधन में सिर्फ ऊपर वाले मतलब डायरेक्टर ही भाग लेंगे, बल्कि कामगारों या मजदूर संगठन जो है वो भी वहां पे भाग लेगा। और अनुच्छेद 41 में क्या है? तो काम, शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। तो ये सारा चीजें आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि किसके अंतर्गत आता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ये हमने अभी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा? तो यही नीति निर्देशक तत्व। रिपीटेड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 विदेश नीति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता सुरक्षा से संबंधित है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन या तो डायरेक्टली रिपीट हो रहा है या इनडायरेक्टली रिपीट हो रहा है। तो आप इसे क्वेश्चन बैंक को 2 बार 3 बार जरूर देखें, जरूर इसे समझें। किताब पढ़ें, बार बार कह रहे हैं किताब पढ़िए, हमारी वीडियो को देखिए और क्वेश्चन पेपर को देखिए। बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप मतलब 95% स्कोर करने में सफल हो जाएंगे। अगर इतना फॉलो अप कर लेते हैं तो कोई नहीं रोकेगा, और अगर नहीं कर पाते तभी दिक्कत की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों के भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अभी हमने बताया उद्योग में कामगारों के प्रबंधन में जो कर्मकार हैं या जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो भी भागीदारी लेंगे। इसके बारे में 43A में बताया गया है। किस में बताया गया? 43A में। और 43B में क्या बताया गया है? कमेंट करके बताइए। अच्छा चलिए हम ही बताते हैं। 43B में सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? सहकारी समिति के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? चलिए, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, ये हम अगर आप हमारा लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे ये जो बातें हैं, बच्चों की बातें हैं, ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? तो 39 के छठा आर्टिकल में, छठा सब आर्टिकल में शोषण से बच्चों की सुरक्षा की बात करता है। उसके बाद समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी जो है, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन से आर्टिकल में? ये 39 क में है। किस में है? 39 क में। समान आचार संहिता, समान आचार संहिता ये तो चुनाव से संबंधित है, ये नहीं जोड़ा गया, यह ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। उद्योग में प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी, यह भी जोड़ा गया है, तो ये कौन सा? सी नहीं जोड़ा गया, आप यह ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, नहीं, ये तो पहले से ही था, ये मूल संविधान में ही था, इसे जोड़ने की जरूरत नहीं थी। आप कमेंट करके बताइए कौन से आर्टिकल में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, ये बताइए आप हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उद्योग में प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता, तो ये सही है, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 43 का कौन सा आर्टिकल में? 43 का में इसे जोड़ा गया था। बाकी जितना काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये तो ऑलरेडी है। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन, ये भी पहले से ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के? तो देखिए, अभी तक हमने जो देखा था, तो आर्टिकल 39 में बच्चों के बारे में बताया गया और स्त्रियों के बारे में बताया गया है। आप देखे होंगे 39 के 6 सब आर्टिकल है, उसमें बच्चों, 5 में महिलाओं के बारे में बताया गया है, महिलाओं और पुरुषों के बारे में, और जो 6 आर्टिकल है उसमें बच्चों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 39 के अंतर्गत ये दोनों हो गया। और जनजातियों के बारे में, SC ST के बारे में आर्टिकल 46 में बताया गया है। ठीक है, किस में बताया गया? 46 में। लेकिन दलितों से संबंधित कोई आर्टिकल हम नहीं देखे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोला कौन सा सही उत्तर है? तो बच्चा हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, जनजाति, 1 2 3 हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। अब आप अच्छे से अगर नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे तो देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से पूछा जा रहा है, तो आप उन सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी ढंग से जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निदेश, मद्य निषेध है या नहीं है? तो हाँ है, मद्य निषेध की व्यवस्था करता है। गौ संरक्षण, बिल्कुल है। मद्य निषेध आपको उस आर्टिकल में आएगा जिसमें आपकी बात की जाती है, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो आर्टिकल था ना, कौन सा आर्टिकल था, याद है आपको? जो आपके पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात जो करता था, आर्टिकल 47, आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 47 में बताया गया है कि लोगों के पोषाहार स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में वृद्धि करना है। अब लोक स्वास्थ्य में वृद्धि करना है तो नशीले मादक पदार्थ जितने भी हैं या मद्य निषेध है, उसका भी व्यवस्था किया जाएगा। तो बिहार में आपको पता है मद्य निषेध लागू है, तो ये जो मद्य निषेध लागू करने की ये जो कर्तव्य है वो कहाँ से आता है? तो ये यही आता है आर्टिकल 47 से, ये ध्यान रखिएगा। गौ रक्षण की व्यवस्था किस में की गई है? तो गौ रक्षण की व्यवस्था 48 में की गई है, जहाँ पर कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि दुधारू पशुओं का रक्षा किया जाए। पर्यावरण संरक्षण किस में है? तो 48 क में है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण किस में है? 48 क में है। और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस में है? तो ये जो निःशुल्क शिक्षा है ये अनुच्छेद 45 में था। अब ये 6 वर्ष तक कर दिया गया, पहले 14 वर्ष तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मादक पदार्थ का उपयोग का निषेध करना, ये तो है, अभी हमने देखा किस में है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। गाय बछड़ों का वध का निषेध, ये भी 48 के अंतर्गत है। पर्यावरण का संरक्षण 48(1) के अंतर्गत है। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये जो निःशुल्क शिक्षा देना है ये पहले था, ये पहले क्या था? पहले नीति निर्देशक तत्व था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे बदल दिया गया और यहाँ पे ये जो व्यवस्था 16 वर्ष की आयु तक है, ठीक है ना, ये 14 वर्ष की आयु तक के करके इसको डाल दिया गया 21(a) के अंतर्गत मूल अधिकार में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो डी आंसर है वो डी नहीं होगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो मौलिक अधिकारों से किस तरीके से भिन्न है ये हमने बताया है। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है, उत्तरोक्त राज्य के लिए। अर्थात बताया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है केंद्रीय सरकार के लिए है और मौलिक अधिकार राज्य के लिए, तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है बल्कि उत्तरोक्त है, तो ऐसा भी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व भी संविधान में बताया गया और मौलिक अधिकार भी संविधान में चर्चा की गई है, तो ये भी गलत हो गया, ए और बी गलत हो गया। सी में देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय में नहीं जा सकते इसके हनन होने पर, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हैं। हाँ, तो ये सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये ध्यान रखिएगा आप। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे भी पॉलिटी माना जाता है सबसे आसान सेक्शन माना जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध, तो ये नहीं है। आपको पता होगा ये अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 23 में है। किसमें है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा मौलिक अधिकार का हिस्सा हो गया, ठीक है, दुर्व्यापार जो है वो मौलिक अधिकार का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट है मादक पदार्थ और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधि का प्रयोजन के उपभोग के निषेध में, तो ये दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, तो दूसरा सही, पहला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, निर्देशक तत्व क्या है? तो ये पहले ही बताया गया, अवाद योग है, इसका बाद नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात आप संविधान कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिक के लिए समान संहिता का सुरक्षित करता है, बिल्कुल सही है, ये करता है, हाँ, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं आगे क्या पूछता है। ये पहला देख लीजिए स्टेटमेंट सॉरी। दूसरा, ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है, बिल्कुल करता ही है। तीसरा, ग्राम क्षेत्र में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने की बात करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, कुटीर उद्योग की भी बात करता है, ये अनुच्छेद 43 में ही है, निर्वाह मजदूरी के अंतर्गत। और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर की भी सुरक्षा प्रदान करता है। अब कहता है उपयुक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है? तो गांधीवादी सिद्धांत क्या थे आपको पता है? गांधीवादी जो है, गांधी जी बोलता सन की बात, तो ये ऑप्शन 2 हो गया, ये तो सही हो गया। अगला देखते हैं, गांधी जी हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग या लघु उद्योग की बात करते थे, वो बड़े बड़े उद्योगों की बात ज्यादा नहीं करते थे, वो बोलते थे कुटीर उद्योग, तो 2 सही हो गया, 3 सही हो गया। लेकिन अवकाश से संबंधित कोई बात नहीं की और समान नागरिक संहिता से संबंधित गांधी जी कोई बात नहीं की है, तो हमारा आंसर 2 और 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, 2 और 3। आप हमारा लेक्चर देख सकते हो, उसमें हमने बताया गांधीवादी कौन कौन से हैं, समाजवादी कौन कौन से तत्व हैं, और ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया? हाँ, 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। राज्य, ऑप्शन देखते हैं, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा, बिल्कुल सही। राज्य किसी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, यह भी सही है। जो सबके लिए समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता था, वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, कुल, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अस्पृश्यता का प्रवर्तन, तो ये भी मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये भी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इसके अलावा जो अभी हमने ये देखा, निःशुल्क विधि सहायता, कानून सबके समानता, ये भी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। क्या है? मौलिक अधिकार का। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है आंसर, फर्स्ट वाला जो है पर्यावरण से संबंधित, ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं ये 3 जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा है, बाकी फर्स्ट नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, पहला ऑप्शन। तो कभी अभी तक के बाल शिक्षा के बारे में 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के शिक्षा के बारे में बताया गया, लेकिन कभी प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है जो व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, तो इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं किया गया। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, मतलब इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं। कार्य के निर्वाह मजदूरी ये भी है, निःशुल्क विधि सहायता ये भी है, प्रारंभिक शिक्षा ये भी है, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन ये तो शुरू से ही था, गोवध शुरू से ही था, मुफ्त कानूनी सलाह ये जो है ये 39 क में, कहाँ 39 क में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मुफ्त कानूनी सलाह याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता तो पहले से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध है, कौन से आर्टिकल में? आपको बताया था ना अभी हमने, 47 के अंतर्गत, लोक सुधार के अंतर्गत। काम का अधिकार, हाँ काम पाने का अधिकार भी है, अनुच्छेद किस में है? काम पाने का अधिकार। तीसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी है, तो ये किस में दिया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आपको पता होगा 39D में है, ठीक है। और सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार नहीं है, तो ये हमारा सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, या कह सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, सॉरी मौलिक अधिकार भी नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। ये क्या है? एक कानूनी अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ देखे? हाँ 41, ये 42, आप ये देख सकते हैं, इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता है ही है, प्रेस की स्वतंत्रता ये नहीं है, ये 19(1) के तहत व्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है, तो ये मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है, विधि के समक्ष समानता भी मौलिक अधिकार है, तो नागरिक संहिता जो है नीति निर्देशक तत्व है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में पहचान कीजिए। मद्य निषेध बिल्कुल है, ठीक है। फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध ये नहीं है, ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत जो है वो हमारे मौलिक अधिकार में आता है। बेगार बालाश्रम ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आता है। अस्पृश्यता का निषेध ये भी आर्टिकल 17 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आता है। तो मद्य निषेध, तो कौन सा उत्तर सही है? तो सिर्फ मद्य निषेध जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? राज्य सुनिश्चित प्रयास करेगा कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो है। जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा, बिल्कुल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह मौलिक अधिकार में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? तो देखिए कुछ एक पॉइंट था जो मेरे लेक्चर में छूट गया था, मैं उसको बता देता हूँ। कुछ एक स्टेटमेंट है जो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग लोग थे, विद्वान थे, उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। अर्थात जैसे आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है जैसे जैसे सरकार के पास रिसोर्स होगा वो धीरे धीरे लागू करेगी, तो एक इस तरीके का चेक है जो जैसे जैसे बैंक चाहेगा उस हिसाब से इसको लागू किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट KT शाह ने दिया था। ये किसने दिया था? KT शाह ने दिया था, ध्यान रखिएगा। किसने दिया था? KT शाह ने। KT शाह ने बोला था राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, ये भी ध्यान रखिए, मैं भी बता देता हूं। भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि नीति निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र, क्या आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करता है, जैसा कि राजनीति लोकतंत्र में प्रकट होता है। तो आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र की बात BR अम्बेडकर ने की थी। इसके अलावा एक ग्रेनविल ऑस्टिन भी विद्वान है, उन्होंने बोला कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम है। क्या बोला ऑस्टिन ने? क्या बोला ऑस्टिन ने? बोला कि यह सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है, मतलब सामाजिक क्रांति या सामाजिक व्यवस्था इससे प्राप्त होता है। और एक BN राव थे, BN राव ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट थे, आप इसे ध्यान में रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा KT शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें क्या पूछा? भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम उपयुक्त में से किस उपबंधों को पूरा करते हैं? तो आप देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है वो किसके लिए है? तो सामूहिक रूप से लोगों की सहायता के लिए है।
और लोगों की सहायता के लिए विभिन्न जो लोक सहायता की बात है वो किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 41 में साफ लिखा हुआ है कि कुछ दशाओं जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि के दशा में काम, शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार या राज्य प्रबंध करेगा लोक सहायता देने के लिए। तो ये अनुच्छेद 3 हो गया। तो आंसर 3, अनुच्छेद 3 नहीं, सॉरी, ऑप्शन 3 हो गया। ये आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ किया गया था सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात संवैधानिक लक्ष्य विशेषकर 41 हम बताए, जिसके तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था की स्थिति में लोक सहायता का देने का निर्देश दिया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शामिल है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल है, राष्ट्रीय मातृत्व योजना शामिल है। ये 1 अप्रैल 2001 से इसको लागू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? उसमें कौन सा है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल है। किस में दिया है? तो अनुच्छेद 39 घ में। किसमें है? अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। समान किस में है? बिल्कुल है, 44 में दिया गया, अनुच्छेद 44 में, ध्यान रखिएगा। छोटे परिवार का मानदंड, अब आप बताइए कि छोटे परिवार के बारे में दिया गया है? तो नहीं, छोटे परिवार के बारे में नीति निर्देशक तत्व में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर आप पढ़ेंगे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का व्यवस्था, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का व्यवस्था भी इसमें नहीं दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक मिस्टेक है, मैं जब नीति निर्देशक तत्व की क्लास ले रहा था, लेक्चर बना रहा था, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एक मिस्टेक हो गया था मेरा। 350 क मातृभाषा में जो स्थानीय प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात है वो 350 के क आर्टिकल में दिया गया, और हम गलती से वहां पर 350 के बदले 50 के क आर्टिकल में बोल दिए थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो सुधार कर लिया जाए वहां पे, वो मेरा मिस्टेक हो गया था। तो ये यहाँ पे ये दोनों जो है नीति निर्देशक तत्व का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये दोनों नीति निर्देशक तत्व का पार्ट नहीं, लेकिन ये दोनों है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2। चलिए ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा ये नीति निर्देशक तत्व पूरे कैसे कंप्लीट हो। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो मूल कर्तव्य के पहले डिटेल एनालिसिस होगा, और उस मूल कर्तव्य के डिटेल एनालिसिस के बाद हम इसके विभिन्न क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। एक दिवसीय किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पे डिटेल एनालिसिस के साथ में तैयारी करवाया जाता है। इसे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।